4 नंबर का सेट होगा ये वाला ग्रुप डी का। और जो सेट लगभग अब देखेंगे तो मैक्सिमम सेट बड़ा इजी है। और एक इंफॉर्मेशन के साथ एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि एक बैच हमने रिकॉर्डेड बैच जो होता है यानी कि बीओडी बैच जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये पहला अर्थमेटिक स्पेशल का बीओडी बैच है जिसमें आप सभी एग्जाम को कवर कर सकते हैं। लगभग 120 घंटे से ज्यादा की क्लास है इसमें, जिसमें सारा का सारा टॉपिक कवर किया गया है। इसमें डीआई अभी और मिलने वाला आपको, हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास रूम वाले सीट्स मिलेंगे, प्लस इसमें एक नई चीज है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलने वाला आपको। यानी कि अगर एक बार आप लेते हैं तो ये परमानेंट आपके पास हमेशा रहेगा, केवल 99 रुपीज में। और किसी भी एग्जाम के लिए इसमें सफिशियंट है, 0 लेवल से लेके मैक्सिमम लेवल तक की सारी चीजें हैं। मतलब इस अर्थमेटिक के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ये हम लोग करते हैं ग्रुप डी वाली क्लास अपनी, और ये पहला क्वेश्चन है आज का, और ये सेट है हम लोगों का 25/8/2022 का, ठीक है, शिफ्ट नंबर सेकंड का। तो एक बार पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सअभाज्य को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो, दोनों का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जो सअभाज्य संख्याएं होती है को प्राइम, इनको हम बोलते हैं, इनका एचसीएफ जो होता है, ये भी पूछा था आपको एग्जाम में, इनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। और इसमें इसका फैक्टर की बात करें तो इनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती है। कॉमन क्या होता है उनका, सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर 1 कॉमन है तभी तो एचसीएफ उनका 1 है। तो जैसे 17 और 23 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होंगे, को प्राइम हो सकता है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8 और 15 लिखेंगे तो ये भी को प्राइम है। ये दोनों आपस में कट जाए अलग अलग चलेगा, लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 और 8 भी क्या हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। 3 और 5 क्या हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। जैसे इसमें 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी, तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। इसमें 7 कॉमन है तो 7 हो जाएगा। इसमें देखिए 6 कॉमन है, 12 भी कॉमन है, बहुत सारे नंबर कॉमन है, तो ये सभी ऑप्शन को प्राइम नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन और आपके एग्जाम मिल सकता है ट्विन प्राइम नंबर का। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में दे दिया जाए, पूछा जाता है। तो ट्विन प्राइम का नंबर मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये बस एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं जो अगर आपसे पूछा जाए तो। एक ऐसे नंबर जिनके दोनों प्राइम होने चाहिए पहला चीज, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का रहता है, 2 का रहता है, और ये लगातार होने चाहिए, मतलब बढ़ते। जैसे 5 के साथ 7 भी क्या होगा, ट्विन प्राइम में आएगा, ठीक है। 11 के साथ 13 भी क्या आएगा, ट्विन प्राइम में आएगा। 17 के साथ 19 भी क्या होता है हमारा, ट्विन प्राइम में होगा। ये साथ में को प्राइम भी है, लेकिन साथ में जुड़वा अभाज्य संख्या भी इनको बोली जाती है। जैसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 29 और 31, ये क्या है, तो 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें ट्विंस प्राइम है, यानी कि हमारे पास जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। एक चीज और भी जान सकते हैं कि पूरे प्राइम नंबर में 3, 5, 7 एक ऐसा नंबर है जो एपी में होता है, ये भी आपसे मिल सकता है, एपी सीरीज में होता है, समानांतर श्रेणी में होता है, हो सकता है अलग से आपको मिल जाए। मतलब ये वो प्राइम नंबर है। देखिए 3, 2 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास प्राइम में। अगर कभी भी पूछा जाए कि 3 वो संख्याएं याद कीजिए जो समानांतर श्रेणी में हो, तो वो यही होंगी, या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग और बाहुकोणों का माप का अनुपात दिया, एक बाहुकोण। थोड़ा सा देखिए यहाँ क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया। जैसे इस बार भी 2025 था एनटीपीसी 12th लेवल वाले में, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, लेकिन ये देखिए 2022 वाले ग्रुप डी में इससे अच्छा क्वेश्चन पहले से पूछा जा चुका है। यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा, गलती नहीं करना कि इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, ऐसा भी आता है, लेकिन यहाँ अलग से पूछा है। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, देखिए ये सभी है, और यहाँ पे बोला है एक बाहुकोण का अनुपात, तो दोनों में अलग अलग चीजें, अनुपात अलग दिया। ये सभी का अनुपात है और सिर्फ एक का है। अगर दोनों का सेम सेम अनुपात रहता, सभी इसका और सभी इसका, तो सिर्फ इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से, और हम निकाल लेते हैं कितना इसमें भुजाएं आने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सभी अंतःकोण और एक दिया हुआ है, यानी कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पहले से पता होना चाहिए, यहाँ मैं लिख रहा हूं बस, इंटीरियर एंगल आप किसी भी पॉलीगन का, ठीक है, तो ये n-2 180 होता है। ये कैसे निकलता है, ट्रायंगल से आपको बताया गया होगा, n-2 है ये, ठीक है, n-2 180। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एनी पॉलीगन का, तो ये 360 फिक्स होता है। अब 360 तो देखिए इनका योग सबका रहता तो 360 देता तो हम आसानी से बना लेते, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि सभी अंतःकोणों का योग वो कितना होता है, तो बोलेंगे n-2 180।
अच्छा ठीक है। साथ में बोला एक बाहकोण, एक बाहकोण मतलब देखिए टोटल का सम 360 होता है, एक का कितना होगा उसमें n से भाग दे देंगे, n मतलब जितनी भुजाएं होंगी। इनका अनुपात दिया था 24 और 1 का। अब इनको इजी तरीके से काट लेंगे, कोई कैलकुलेशन है नहीं इसमें। अब ये n ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 था हमारे पास ना इसको इधर गुणा कर लेंगे, मतलब ये आएगा n(n-2) अपान में 48। अब वैल्यू पुटिंग करना है कि यहाँ वैल्यू क्या रख दें, इन दोनों को गुणा करने पर 48, तो 8 6 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 8 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। है कॉमन सा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या पूछा गया इसमें। इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेहतर है। बिल्कुल। कन्हैया जी कैसे हैं? सुषमा कुमारी, और भी जो लोग लाइव हैं एक बार बताएंगे। विशाल, विक्रम, मोहम्मद अंसारी, विशाल तिवारी। देखिए ये क्वेश्चन ये भी था, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी ग्रुप डी अगर आप सही से पढ़ के गए होते तो इस बार एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। कि a बराबर 2 दिया है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब a की वैल्यू दिया हुआ है। ये इस बार के उसमें भी पूछा गया था, एएलपी या फिर आरपीएफ एसआई में भी। a की वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 7 15, 1 15 आ गया। a की वैल्यू 2 रखेंगे 11 दूना 22 और 3 25, ऐसे रख देंगे। a की वैल्यू 2 रखेंगे 6 गुणे 2 12, फोर्थ प्रोपोर्शन मान लीजिए x होगा। नजदीक का नजदीक के साथ गुणा होता है, दूर का दूर के साथ, यानी 15x की जो वैल्यू है वो 25 या 12 गुणे में 25 हो गया। 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये इजी भी था क्वेश्चन, मतलब बस इसमें बस घुमा के दिया हुआ था कि एक का मान रख के तब निकाले, दिखने में भले जैसा लगता है लेकिन कॉमन क्वेश्चन में काउंट होगा ये। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई नंबर हमारे पास प्रोपोर्शन होता है ऐसे ए बी सी और डी, तो ये वाला हमारा पहला प्रोपोर्शन होता है, ये वाला दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये वाला चौथा होता है। एक्चुअल में इनके बीच में यही तरीका होता है कि इनको इनको गुणा करते हैं, इसको किनारे किनारे वाले को। कभी कभी बोलता है जैसे मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, जब ये दोनों सेम हो जाते हैं यानी कि ये वाली वैल्यू सेम हो जाती है, और इसको मान लेते हैं कि सी है, ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ भी। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। ना तो ये देखिए सेकंड है ना तो थर्ड, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इनको हम मध्य अनुपाती बोलते हैं। इसलिए नजदीक का जब गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर आएगा, और दूर वाले गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एसी आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला बनता है, तो इस पे भी इस बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे बनता है? थर्ड प्रोपोर्शन बनाने का तरीका क्या होता है कि जैसे थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे 2 नंबर दिया रहेगा, ध्यान समझिएगा, ये 2 नंबर दिया हुआ है और आपसे बोलेगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। तो अब देखिए 2 संख्या है, थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा तीसरे पोजीशन पे आएगा। तीसरा पोजीशन मान लेते हैं कि x है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन है इसका। इसको कैसे लिखेंगे इस तरीके से? तो बोलेंगे a रेशियो में b, फिर हमारे पास डबल ये x आ जाएगा। और साथ में देखिए एक चीज इसमें समझना है कि जो नंबर बीच में होता है, जो नंबर बीच में आता है, उसी को 2 बार फिल करना होता है आपको, 2 बार। यानी कि अब ये इसके बाद आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 4 होते हैं, तो ये बी को 2 बार लिखेंगे और इधर में एक्स आ गया, यानी कि ये मीन है, तो ये वाला थर्ड में काम करेगा आपका। तो नजदीक का गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, किनारे का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए एक्स आ जाएगा। यानी एक्स की जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर बाई ए आ रही है। अब ये कहां से बना ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपको 2 नंबर दिए हो तो आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए। तो अगर मान लीजिए 2 दिया है कि एक दिया है 5 दिया है, एक दिया 18 या 6 दिया 18, बोला कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो हम दूसरे वाले का सिर्फ स्क्वायर करके इस पहले वाले से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये बनता है इस तरीके से। बाकी रेशियो की आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखिएगा, वहां पे आपको बताया गया होगा कि हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मिक्स प्रोपोर्शन कैसे हम लोग तैयार करते हैं, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड कैसे निकालते हैं, सेकंड कैसे निकालते हैं, फोर्थ कैसे बना, एक्चुअल में कैसे बनता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो चीज वहां से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाएगा। अब ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे दोनों में बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी 2023 वाले में 24 वाले में आपको सीएचएसएल में पूछा गया था, और उसके पहले आपका अभी इस बार जो हुआ था टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था वहां पे आया था, ग्रुप डी 2022 में आया, इससे बाद भी कई जगहों पे आ चुका है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन में आता है। इसको करने का जो तरीका होता है, किस तरीके से करते हैं, आप एक चीज समझिएगा, एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना किया गया है, इसी के वजह से लाभ 3 गुना हो गया। विक्रय मूल्य अगर 2 गुना नहीं होता तो लाभ भी 3 गुना नहीं होता। तो विक्रय मूल्य 2 गुना करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज 1 से अगर 2 हो गई तो बढ़ी कितनी, तो बोलेंगे 1 बढ़ गई होगी। या 100 से अगर हमारे पास मान लीजिए 200 हो गई तो कितनी बढ़ी, 100 बढ़ी। तो सेम इसी तरीके से हमने बोला कि एक सेलिंग प्राइस हमारा बढ़ गया होगा, एक सेलिंग प्राइस बढ़ गया होगा, इसके वजह से लाभ 3 गुना होगा। 3 गुना का मतलब ये नहीं कि 3 लिख दीजिएगा, 1 से 3 हुआ है तो बढ़ा कितना होगा, 2 बढ़ा होगा। प्रॉफिट कितना बढ़ा, 2। अब ये दोनों बढ़े हैं, यही तो हमारे पास बराबर होंगे, क्योंकि ना तो ये 1 एसपी बढ़ता ना तो ये 2 प्रॉफिट होता, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यहां से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 2 और 1 का, ये उल्टा रेशियो चलता है, ये वाला इधर ये वाला इधर।
अब हम यहाँ से हमको चाहिए किसके लाभ के लिए, सेलिंग प्राइस और एसपी चाहिए होता है। तो इसमें एसपी हमारे पास ऑलरेडी है, 1 रुपए का लाभ भी हमको पहले से पता है, यानी ये वाला 1 रुपया रहा होगा तभी तो 1 का लाभ होकर 2 हुआ होगा। तो 1 का लाभ 1 पे है तो ये कितना होता है 100% होता है, इनटू में 100 कर लेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ा दिया गया होगा, जो इजी वाले आते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए डीआई के भी पूछे गए थे आपके एग्जाम में 2022 साल में। डीआई बड़ा इजी है, डीआई की क्लास जल्दी ही आप करने वाले हम लोग, ठीक है, जल्दी कॉन्सेप्ट क्लासेस में करेंगे। एक ही क्लास होगी डीआई की 2-3 घंटे, उसमें सारे टाइप के डीआई हो जाएंगे, वो रडार वाला हो, प्रॉफिट लॉस की डीआई हो, इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई हो, या फिर लाइन वाला हो, या फिर डेटा टेबल का डीआई हो, जितने भी तरीके से आते हैं, कैशलेट वाले हो, मिसिंग वाले डीआई हो, डबल डीआई हो, पाई चार्ट हो, वो एक एक क्वेश्चन सब पे कर लेंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, उतना ही बहुत है। अब इसमें ये होता है डेटा टेबल के डीआई, ये सबसे इजी डीआई इसी को माना जाता है। ठीक है, बाकी डीआई में क्या होता है कि डेटा अलग अलग तरीके से आपको रीड करके टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है जरूरत पड़ने पे। ये सबसे कॉमन डीआई में काउंट होता है टेबल वाला। ठीक है, इसको डेटा टेबल भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये हमारे पास ए से ई तक उत्पाद कंपनी एक वहन लागत और विभाजन को दर्शाती है। मतलब ये सब कोई प्रोडक्ट है ए बी सी डी और ई, और इसमें बोला है जैसे रॉ मटेरियल इसमें कितना लगा, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितना है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, लेबर क्या है, मिसलेनियस, उसके बाद टोटल 900 रुपए का खर्च आया ए वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब पूछा क्या, उस पर हम लोग वो करते हैं, फोकस करते हैं। पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, इनमें से किस उत्पाद की विनिर्माण लागत कुल उत्पादन की तुलना में अधिकतम है। यानी देखिए ध्यान समझिएगा कि इसमें जो विनिर्माण होता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इंग्लिश में दिया होगा Which of the following product are highest manufacturing cost, यानी किस में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट लगा। तो देखिए इसमें 80 है, इसमें 40 है, इसमें 150 है, और इसमें 80 है, इसमें 100 है। और ये किससे टोटल से कंपेयर करना था, इनसे कंपेयर करना था। दो तरीके से बना सकते थे कि क्यों ना हम इसको फ्रैक्शन बना लें, कौन सबसे बड़ा है। तो बोलेंगे इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे देखिए इसका फ्रैक्शन जो होगा ये बोलेंगे 8 बटा में क्या है 90 है, अगर देखा जाए तो यहाँ से। और थोड़ा काटना चाहे तो उसको 2 से काट सकते थे, ये 4 बटा में 45 है, ये इसका रेशियो बन जाएगा। 40 देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 बटा में 25 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है। ये 0 से 0 इसमें कट जाएगा, अनुपात बस बना रहे हैं हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए। बाकी 15 से यानी 1 बटा 10 आ जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और ये वाला बचेगा कितना 8 बटे में 70 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे काटेंगे तो ये 1 बटा 10 आ गया, तो ये 10% के बराबर है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 8 बटे 70 जो होगा ये कितने के बराबर होगा, ये भी 10% के बराबर है। 2 बटा 25 यानी कि 4 दूना 8% के बराबर है। 1 बटा 45 मतलब लगभग 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू हमको दिख रही है ना वो ये वाली है, तो इसका मतलब कि यही सबसे ज्यादा लागत देने वाली है। सबसे ज्यादा लागत कौन देगी, यहाँ पे अब बोलेंगे ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये सबसे ज्यादा लागत कैसे हो गया। अब इसका यहाँ कंपेयर ये नहीं कि ये कितना ज्यादा है, मतलब इसके तुलना में इसकी जो वैल्यू है वो कितना, मतलब सबके तुलना में सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या आ रहा है एक चीज का मैन्युफैक्चरिंग पे, वो हमको निकालना है। तो डी यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट नंबर पे आ जाएगा। अब अगर किसी को लगता है कि फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे करना है, देखिए ऐसे कर सकते हैं, मतलब परसेंटेज में जरूरी नहीं है। बाकी चीजें डीआई में सीखेंगे हम लोग, इसको बहुत तरीके से किया जाता है। डीआई जितना दिखता है उतना उससे ज्यादा आसान होता है। सीधा इसको इसमें भाग दे दीजिए, कितने बार में कटता है, 0 से 0, 8 से लगभग 8 से 10 बार, और 11 बार, यानी कि लगभग 11.25 के आसपास। ठीक है, ऐसे 40 से इसमें भाग दे दीजिए सीधा, देखिए 0 से 0 कट गया, ये 12 समथिंग के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 12 चौका 48, 12.5। इसको इसमें गुणा करेंगे यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। इसको इसमें देंगे तो देखिए लगभग 0 से 0, तो 8 8 64। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा, सबसे कम इसी में आ रहा है। देखिए 8 पॉइंट समथिंग इसमें भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, तो सबसे कम जो आएगा वही सबसे ज्यादा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होता है। चलिए ये तो ऐसे होगा, लेकिन हम इसका चेक भी नहीं करते ई का। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन में ई नहीं है, तो हमको ई में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, मतलब इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा। और बहुत सारी चीजें होती है, मतलब डीआई का मतलब आप डीआई को डीआई के तरीके से सोचेंगे तो कभी नहीं लगा पाएंगे। अब और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, और एक क्लास ही आपके लिए सफिशिएंट होगा कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करना होता है, डीआई के अंदर ग्राफ कैसे क्रिएट करने होते हैं, वो चीज पढ़ना होगा आपको। एक इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार भी मिल रहे हैं, और ग्रुप डी में तो लगभग हर बार पूछा गया था कि जो नंबर रिपीट होता है, जैसे इसमें देखिए 363636, यानी कि हम बोल सकते हैं 0.236 के ऊपर में बार है। तो ऐसे नंबरों को जैसे 236 हो गया, तो जो नंबर में बार नहीं होता उसको घटा लेते हैं, जितने नंबर में बार होता है उतना बार 9 और 1 0 आ जाएगा इसकी वजह से। यानी कि 234 बटे में 990, 9 से देखिए कटने वाला 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा, नीचे में 110 आ जाएगा, 9 दूना 18, और बचा कितना हमारे पास 5 4 9 6 54, यानी 13 बटा में 55। 13 बटा में 55 कौन सा आंसर है, कोई आंसर नहीं दिया है,
तो हो सकता है मिसप्रिंट हो, या एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे करना इसी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल आ जाएगा, पूरा करेंगे तो बिल्कुल आएगा। और यही सब मिलने वाले, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 42 है और उनका अनुपात दिया है। तो ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, ठीक है। मतलब ये रेशियो का उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। आजकल हो सकता है डेटा में अच्छा दे दे। इनका अंतर कितना है, ये 2 है, तो 2 बराबर 42 दिया है। तो ये 21 गुना पे, और पूछा क्या था, छोटी संख्या, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू भी 21 गुना पे हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और रेशियो में ऐसा पूछा जा सकता है। और आपको थ्योरी क्लास जो थी वहां पे स्टैटिक्स में आपको ये सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन पढ़ा भी दिए गए हैं, यहाँ भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर से। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, दिए गए आंकड़े में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के 2 गुने का मान होता है। निम्न सीमा क्या होती है, लोअर लिमिट किसको बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट हम उसको नहीं बोलते, पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी दिया होता है हमारे पास, उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम मोड निकालते हैं या फिर मीडियन तो उसमें सिखाया था आपको, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है। और इसमें जो ये लिमिट दिया है ना, देखिए इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट, तो ये वाली लोअर लिमिट होती है। यानी अगर आपको कोई पूरा बहुलक वर्ग दिया हुआ, तो इसमें अगर आपसे लोअर लिमिट पूछेगा, तो लोअर लिमिट हम किसको काउंट करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी ये सबसे ज्यादा आ रहा है। इसके वाले डेटा का जो वर्ग अंतराल दिया हुआ, वर्ग अंतराल जो होता है हमारे पास, इसमें ये हाईएस्ट, ये अपर और ये लोअर होता है। और ये लोअर जो होगा, इसी का बोला 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया मतलब 2 गुना कर देंगे तो 260 हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, बस जानकारी वाला क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको पहले से पता है तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं, और भी कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी कॉमन था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता और उन्हें 6 रुपए में 5 पेंसिल की दर से बेच देता, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत कॉमन बेसिक वाला क्वेश्चन है, और 5 6 जो आपको पता होगा 25 और 36 यानी 44% आता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 200 साल से आ रहा है। बस लगाते कैसे, देखिए प्रॉफिट लॉस में हमको 2 ही चीज चाहिए, अगर लाभ पूछा या हानि पूछा तो हमारे पास सीपी और एसपी चाहिए। कभी भी अगर क्वेश्चन में लाभ या हानि पूछा जाएगा तो हमको एक ही चीज निकालनी होती है, सीपीएसपी निकाल लीजिए, लाभ और हानि निकल जाएगा। खरीदा कितने था, तो बोलेंगे 5 रुपए में 6 आर्टिकल, तो 5 रुपए था और 6 आर्टिकल खरीदे, तो भाग दीजिए, इसका सीपी आ गया 1 आर्टिकल। फिर उसने बेचा था 6 रुपए के हिसाब से 5 पेंसिल, यानी कि 6 रुपए इस बार ऊपर आ गया, नीचे में 5 से भाग दे दिए, तो 1 का बेचने का मूल्य, 1 का खरीदने का मूल्य। थोड़ा इजी बनाना हो तो इनको रेशियो बना सकते हैं। रेशियो बनाने का तरीका कि कॉमन किसी नंबर का दोनों में गुणा कर लीजिए, जैसे 6 5 से कटने वाला नंबर, या इनका तिर्य गुणा भी कर देंगे तो भी वही चीज आता है। अगर तिर्य गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 36। लेकिन जरूरत पड़ने पे हमको कोई कॉमन नंबर, जैसे हम 30 का मल्टीप्लाई कर लिए इसमें तो थोड़ा इजी रहता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलेंगे 11 का। किस पे हो रहा है, 25 पे। 1/25 कितना होता है, 4% होता है, तो 4 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 44%। 100 से गुणा भी कर देते तो भी हमारे पास मिल जाता है। तो कॉमन क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सीपी एसपी निकालते समय सीपी में 2 तरीके की वस्तुएं होती हैं, कि जैसे एक 5 रुपए वाला 6 के हिसाब से खरीदा और एक हमारे पास 6 रुपए वाला 5 के हिसाब से खरीदा, फिर इनको बेच दिया किसी रुपए में। तो इन दोनों को फिर हम सॉल्व करके तब हम देखते हैं कितना ज्यादा या कम होगा। कभी कभी 2 तरीके के समान वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, तो ऐसा भी टाइप मिलता है आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये ए होना चाहिए। यदि ए और बी समीकरण इसके मूल हैं, तो मूल देखिए, क्वेश्चन देख के डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन इजी है, जैसे बेसिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा था, आप देखेंगे यहाँ एक 4 है, एक 3 है, और ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस रहा होगा, ये प्लस रहा होगा। एक्चुअली मतलब ए बी का जो मान आ गया, ए बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे एक 4 आएगा, एक -3 आएगा। कैसे, क्योंकि देखिए जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला एक्चुअली में माइनस हो जाता है। इसमें बोला था ए बड़ा है, इसका मतलब हमको ये सही हमने सोचा कि ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -3 है। फिर पूछा क्या गया क्वेश्चन में, एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल ये हो। अच्छा, मूल बनाने का जो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने बोला कि नहीं, हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो ये एक्चुअल में इस मूल को लेना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए तो ये 2a और 2b, यानी कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b, और इनटू में x। बोलेंगे ये 1 कहाँ गया, तो ये 1 1 से कट जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया। अच्छा, साथ में इनको गुणा भी करना है, यानी कि 2a माइनस 1 का गुणा करना है और 2b प्लस 1 का गुणा करना, तो इक्वेशन बनेगा। और ए बी का मान हमको पहले से पता है, तो 4 दूना 8, ये 8 हो गया, यहाँ 3 दूना 6, 6 में से कट गया, यानी x² माइनस 2x आ गया। अच्छा, यहाँ पे रख देंगे 4 और यहाँ रख देंगे 3, -3। 4 दूना 8, 8 में से चला गया 7 आ गया ये, और 3 दूना 6 में से चला गया -5 आ गया, यानी कि ये भी -35 आएगा, तो बराबर में 0। यानी कि ये क्या बन गया, x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर में 0। तो कौन सा वाला है,
ये वाला दिख रहा 35 के साथ तो यही है, और माइनस में भी चाहिए साथ में, क्योंकि माइनस में आ रहा था एक, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास। बस अल्फा बीटा, कभी कभी इसके जगह पे कुछ भी दे देता है, जैसे ये बोलता है ना, जैसे कि यहाँ पे बोला कि ए बी, तो मान लीजिए खुद ही मूल दे दिया था, कभी ऐसा बोल सकता है कि अब हमारा मूल क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर रहेगा और बीटा स्क्वायर रहेगा। मतलब हमको अभी अगर यही क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि ये ए के जगह पे ए स्क्वायर आता और बी के जगह क्या रहता है बी स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर करना होता है, यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है और बीटा स्क्वायर प्लस 1 है, तो इनको हमको वहां रखना पड़ता है उसके जगह पे, इस अल्फा के जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा के जगह पे बीटा स्क्वायर प्लस 1, और कुछ भी दे सकता है। ऐसा भी बोल सकता था ये मूल जो हमारे पास है 1 बाई अल्फा दिया है और इसके जगह बोला 1 बाई बीटा है, तो अब इनको जोड़ के यहाँ रखना होगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो उनको सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन का एक टाइप है जो पूछा था आपके एग्जाम में, और दोबारा मिल जाएगा, बाकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। बेसिक सिंपलीफिकेशन आप खुद से कर लिया करिए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या ही पढ़ना, बॉडमॉस रूल है, लगा लीजिए 6 और ये हमारे पास कितना हो गया 8 7 2 आ गया 8 हो गया, 8 6 48 6 चौके 24 1/4 आ जाएगा। अब इसमें क्या ही कर बताया जाएगा, बेसिक गुणा भाग करना कर लीजिए। किसी राशि को दो मित्रों के बीच में 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है। अब ये भी कॉमन क्वेश्चन, अभी थोड़ा देर पहले रेशियो क्वेश्चन हमने किया था, तो इससे ये अधिक है, मतलब ये 3 यूनिट दिया अधिक है, 3 बराबर क्वेश्चन में 6 दिया 2 गुना पे। पूछा क्या क्वेश्चन में, यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है, प्रारंभिक राशि यानी दोनों जोड़ देंगे तो 5 2 7, तो 7 से तो पहले कटने वाला आंसर था, तो सीधा आंसर यही आ जाता, आपको लगाना ही नहीं पड़ता। लेकिन इतना छोटा नंबर है तो आप कैसे भी कर लीजिए, 2 गुना पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्योंकि अगर डेटा बड़ा होता, कैलकुलेटिव होता, तो हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं कि 5 2 7 है तो 7 से कटने वाला आंसर निकालते। लेकिन अब इतना छोटा नंबर है तो सीधा भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेलवे में आए हुए सभी एडवांस मैथ्स एक क्लास में, रेलवे में आए हुए करेंगे हम लोग, जल्दी करेंगे, ठीक है। हाँ, पहले इस बैच को हम लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद भी कुछ और नए बैचेस हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, पहले जो, क्योंकि बहुत सारे बैच जा रहे हैं तो फिर सभी में क्लास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पहले जो पहले से बैचेस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो जब एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो ऐसे केस में ये जुड़ जाता है। तो 162 की स्पीड है इसकी, और 162 18 से कटने वाला नंबर है। तो हमने एक बताया था ना कि ये चीज आपने माइंड में चलना चाहिए, लिखना नहीं है। यहाँ पे 18 की वैल्यू 162 दिया है 9 गुना पे, तो एक्चुअल में स्पीड मीटर पर सेकंड में 9 गुना पे कितना होगी, तो बोलेंगे 45 हो जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास 45 है, टाइम 10 सेकंड है, मतलब 450 मीटर की ट्रेनें होंगी दोनों, जिसमें एक ट्रेन 250 की है तो दूसरी वाली 200 की होगी। तो ये तो इजी लेवल है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। इसमें बस कन्वर्जन थोड़ा जितना अच्छा रहेगा उतना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम, देखिए 100% टाइम तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो भी इसमें जोड़ने पे या घटाने पे या सिंगल नंबर देता, ऐसे नंबर ज्यादा देते हैं जो 18 से कटने वाले। जैसे 36 देता है 2 गुना पे तो 5, अपने माइंड में चलना चाहिए कि 18 की वैल्यू 36 दिया 2 गुना 5 गुना 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड है। 54 दिया 3 गुना पे है तो 5 गुना 3 15 है। 72 दिया, 72 आपने देखोगे बहुत बार यूज होता है। 108 बहुत बार यूज होता है, 90 बहुत बार यूज होता है, ठीक है। 162 यूज होता है, ऐसे नंबर है 144। तो जो भी नंबर अगर 18 से कटने वाले हैं उसको मेंटली कर लीजिए। अब नहीं कटने वाले नंबर भी आते हैं आपके एग्जाम में, उसके लिए भी रेडी रहना आपको। तो उसके लिए 5/18 18/5 का गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ करेंगे, अलजबरा तो कर ही रहे हम लोग। आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। अब जब अभाज्य संख्या दे देती है तो ऐसे केस में आपको फैक्टर बना के ही करना पड़ता है। जैसे 3 संख्या, 4 संख्या बोला था कि ए है, बी है, सी है, डी है। अब बोला इसमें 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1771। अब इसमें आप एज्यूम नहीं कर पाएंगे जल्दी की कौन सा अभाज्य संख्या इसमें, ये एक चीज बता दिया बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन तो भी आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें जितना जल्दी हो सकता है ढूंढने की कोशिश करना है कि किस नंबर से कटने वाला है। और अभाज्य संख्या तो अभाज्य से ही कटेगा, ये गुणनफल उसी का है। तो भाई 2 अभाज्य संख्या होती है, 2 से नहीं कटने वाला। 3 है तो जो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 7 8 8 16 3 से नहीं कटेगा, यानी 5 से कटेगा नहीं, बचा कितना 7। 7 से कट सकता है, 11 से कट सकता है, 13 से कट सकता है, 19 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि देखिए अल्टरनेट नंबर के हिसाब से ये 11 से कट रहा है। देखिए अल्टरनेट का मतलब एक इसका 8 और 8 का अंतर 0 है तो 11 से कटेगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए। हमने 11 से काट दिया, 11 से एक बार कट जाएगा, मतलब 11 को बाहर करते हैं, 11 से एक बार बचा 6, 11 छक्का 66 और एक बचा 11 एकम 11। अब बोलेंगे 7 से भी कर सकता है। देखिए 7 दूना, अगर इसमें से इसके अलावा मैं 7 को अलग कर लूं तो 7 दूना 14 और 7 गुणे 3 21, यानी कि ये नंबर है, ये 7 है और ये 11 है और ये 23 है बढ़ते हुए क्रम में, इसलिए एबीसी का मान ये हो गया।
अब ये 7, 11, 23 है। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, और अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का योग दिया है। अंतिम दो मतलब ये दोनों सी और डी है, अगर ये वाला 23 है तो इन दोनों का जो योग है हमारे पास वो कितना दिया है, 82 दिया हुआ है। तो यहाँ 82 में से घटा लेना, 12 में से 3 चला जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी 59 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू 59 हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, अंतिम दो अभाज्य गुणनफल भी निकालना है, यानी कि 23 का गुणा आपको 59 में कर देना है। तो 9 गुणे 3 27, लास्ट में 7 आएगा, सभी का ऑप्शन 7 है, तो पूरा ही गुणा कर लीजिए। 9 दूना 18, 5 3 15, 18, 33, 33 और 2 35, 5 दूना 10, 3 13, 1357 आ रहा है। एक बार कर लीजिएगा, देखिए सही गुणा तो किया गया ना, बाकी आप चेक कर लेंगे। कौन सा समझ में नहीं आया बताइए? हाँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बताएंगे आप सब जल्दी से। अभी आप लाइव हैं तो आप बताइए, पूछिए, ठीक है। हाँ दीपेंद्र, ये नहीं समझ पाए या इससे पीछे वाला नहीं समझ पाए? अच्छा, इसको नहीं समझ पाए। तो इसमें पहला चीज तो ये समझिए कि 100 और 62 की स्पीड से अगर दो लोग ऐसे आते हैं एक दूसरे के विपरीत, तो उस समय स्पीड जुड़ जाती है, इसको रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि कभी भी अगर एक दूसरे का पीछा करते हैं तो घटते हैं, और एक दूसरे के सामने से आते हैं तो जुड़ जाते हैं। जैसे ये दोनों जुड़ गए, और फिर जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, जितनी इनकी लंबाई होगी दोनों की। तो हम लंबाई की बात के बाद में सोचेंगे, अगर इनकी स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड है, अगर ये 10 सेकंड तक चलते हैं दूसरे को पार करने में, तो 10 सेकंड में 45 के हिसाब से 450 मीटर चलेंगे। 450 मीटर में एक ट्रेन की लंबाई 250 है, तो बची हुई कितनी होगी, 200 होगी। बस यही क्वेश्चन था, ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन था, इसको तो मैंने लिख के लगाया, आप मेंटली सोच सकते हैं, बहुत कॉमन सा चीज है। क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले में आपको खुद से सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, और लेकिन बहुत आसान है ढूंढना। 7 की डिविजिबिलिटी आपको आती है, 13 की आती है, 17 की आती है, 19 की आती है, देख सकते हैं। और कभी कभी बहुत छोटे नंबर भी रहते हैं, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो और जल्दी आप कर लेंगे। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 8 है। 8 से कटने वाला नंबर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर है। तो ऑप्शन से भी लग सकता था, लेकिन आप नॉर्मली सोचिए। 5 2 7 7 14 और 10 कितना आ जाएगा, 24। 24 की वैल्यू 360 से ज्यादा नहीं हो सकती, इससे 15 गुना पे है, तो इनका अंदर भी 15 गुना का हो जाएगा। 15 गुणे 8 120। तो ऐसे भी लगा सकते थे, और अंतर से भी लग रहा था, ऑप्शन से भी एक ही ऑप्शन था, ठीक है। अगर ऑप्शन देता तो ऐसा कर सकते हैं। बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन। ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो बस a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, वर्गांतर वाला जो फार्मूला होता है बेसिक वाला, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमको अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, तो 225 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 25 है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलिए यहाँ तक सही है। फिर 25 का स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे कि 25 का स्क्वायर करने पे हमारे पास 625 आता है। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अच्छा, इसमें तो गलत हो गया, तो इसको चेक ही नहीं करना है, तो 625 इसमें नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, तो ये दोनों तो आ गए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे ये नंबर जो है ये कहाँ जाएगा, ये यहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब बेसिक a प्लस बी a माइनस बी, इसमें कुछ करना नहीं है, मतलब कोई ना तो सॉल्व करना है, ना तो कुछ कॉमन लेना, ना वैल्यू पुटिंग करनी, सीधा ही आंसर है, ठीक है, बस फार्मूला है। तृतीय अनुपाती, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, तृतीय अनुपाती में क्या होता है, जो दूसरा वाला नंबर होता है इसी का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं ये हमने बता दिया था आपको। 18 से 3 बार 50 गुणे 3, 4 गुणे 3 12, यानी कि 162। 50 गुणे 3 150 और 12 162 हो जाएगा। तृतीय अनुपात से हम एक्चुअल में इसका बेसिक तरीका क्या होता है वो समझिएगा, कि तृतीय अनुपाती जब भी आपको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जिससे जो भी नंबर पूछा जाए, अगर बोला मध्यानुपाती तो इसके बीच में कोई नंबर मानेंगे। तृतीय अनुपाती मतलब पहला दूसरा तीसरे को आप x मान लीजिए, जो बीच में आता है वो कितने बार आता है, 2 बार। क्यों? क्योंकि जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें 4 हमारे पास टर्म्स होते हैं, यानी हम ऐसे लिखेंगे 18 रेशियो में 54, फिर 2 बिंदु आता है, फिर 54 दोबारा आएगा। बोलेंगे 54 क्यों, जो भी बीच में रहेगा वो दोबारा आएगा, तो बाद में लास्ट में। तो नजदीक नजदीक का गुणा, दूर दूर का गुणा, यानी 18x बराबर हमारे पास ये 54 का स्क्वायर हो गया। तो इसी से फार्मूला बनता है कि 54 गुणे 54 बटे में 18, ये इसका तरीका होता है। सपोज करिए कि अगर यहाँ पे आपसे द्वितीय अनुपाती पूछ लेता, ठीक है, या मध्यानुपाती पूछ लेता, या प्रथम अनुपात पूछ लेता, कोई भी ऐसा पूछा सकता। अगर बोलता कि एक नंबर हमारे पास है ए और बी है, और बोलता कि प्रथमानुपाती बताइए पहला, तो पहला हम इधर मानेंगे। अब हमारे पास बीच में कौन है, तो बोलेंगे ये है,
तो इसको 2 बार लिखना होगा, तो लिखेंगे एक्स ए 2 बार, यहाँ ए 2 बार आएगा नीचे। अब इस वाले का स्क्वायर होगा तो बोलेंगे हाँ ए स्क्वायर है, बराबर में बी एक्स है, यानी कि यहां से एक्स की जो वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर बाई बी। अब यहां से जो फार्मूला बना, यानी कि अगर आपको प्रथमानुपाती चाहिए तो पहले वाले को स्क्वायर करके दूसरे से भाग देना है, और तृतीय चाहिए था तो क्या हुआ था, दूसरे से भाग दिया था। ऐसे कोई भी आप निकाल सकते हैं प्रोपोर्शन, हर निकाल सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। देखिए अगर मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला बनाते हैं तो कैसे होता है, मान लीजिए 2 नंबर होता है, हम जो फार्मूला याद करते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि अगर मीन प्रोपोर्शन बोला तो हम एक्स कहां मानेंगे, बीच में मानेंगे। क्यों बीच मानेंगे, कि मीन इनके बीच में आएगा, और जब पहला माना तो हम शुरू में रखे थे एक्स को, और तृतीय माना तो तीसरे नंबर पर रखे, तो चौथा अनुपातिक के लिए फार्मूला बनाने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि उसमें 3 दिया रहता है, तो जब भी आता हमारे पास 3 ही में आते हैं। तो यहाँ पे बीच में हमने माना, और हमने एक चीज बताया, जो बीच में आएगा वो 2 बार आएगा, यानी कैसे रेशियो बनेगा, ए रेशियो एक्स, और यहाँ 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे। अब बीच बीच का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर, नीचे में ए भी होगा, तो ये जो फार्मूला बन के आया आपके पास रूट ए बी, यानी इससे ये पता चला कि जो 2 नंबर अगर आपको दिए तो इनका गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है। इसको मध्यानुपाती बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। बाकी और तो कोई प्रोपोर्शन होता नहीं, अगर इसमें कोई और पूछा जाएगा तो क्या ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है और यह समान दिशा में सेम डायरेक्शन है, तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड घटाई जाती है, और रेलगाड़ी की चाल दिया नहीं दिया है। समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर क्रमशः इतने और इतने सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई दिया x मीटर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना है, पैटर्न है, और ये क्वेश्चन हमेशा से आ रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना टाइम एंड डिस्टेंस में, जो टाइप फिक्स है कि आता ही आता, किसी भी साल आ सकता है, तो ये फिक्स है। ऐसे ट्रेन होगा, 2 व्यक्तियों को पार करता है अलग अलग समय में, ये एक टाइप है टाइम एंड डिस्टेंस का। बेसिक से क्वेश्चन की देखिए, हर केस में एक चीज बराबर है, आपकी ट्रेन की जो लंबाई होगी ना वो बराबर होगी, यानी डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा, किसी भी आदमी को पार करेगा, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, क्योंकि 2 आदमी को पार किया है। तो लगाना कैसे, ट्रेन की इसकी चाल हमने मान लिया x, मान लिया x मत निकाल लीजिएगा, हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, d ही मान लेते हैं इसकी लंबाई। तो अब ये जो इसको स्पीड मानते हैं, स्पीड इसको s मान लेते हैं कि स्पीड s है, तो s को जब ये 2 वाले को पार करेगा तो ये घटेगा एक दिशा में, और टाइम कितना लगा तो बोलेंगे 9 सेकंड, ठीक है। दूसरा, जब यही s इसको पार करेगा 4 वाले को, तो इसमें टाइम कितना लगा 10, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, ये स्पीड है इनटू में टाइम है, स्पीड इनटू में टाइम, यही तो होता है ना, स्पीड इनटू में टाइम बराबर डिस्टेंस है। यहाँ भी स्पीड इनटू टाइम हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। आपको सीधा क्या करना है कि जो भी ट्रेन की स्पीड होगी उसमें 2 घटाया जाए, ये रिलेटिव स्पीड होगी, टाइम ये लगा था, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसमें हमको दिया नहीं है। बाकी कॉमन क्वेश्चन लगा लीजिए, इसमें आप जैसे चाहें। देखिए ये 9s है, यहाँ पे 10 है, तो 1s आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। 9 दूना 18 है, यहाँ पे 40 है, यानी ये 22 आ जाएगा। यानी ट्रेन की स्पीड हमारे पास 22 आ गई, हो गया हमारे पास ट्रेन की स्पीड। लेकिन पूछा क्या आपसे, डिस्टेंस पूछा है ट्रेन की, तो डिस्टेंस में कोई भी फार्मूला ले लीजिएगा। कौन सा फार्मूला, यही वाला ले लीजिएगा। देखिए s की वैल्यू अगर 22 रखेंगे तो 22 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ 20 आ जाएगा, और टाइम 9 था। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपका, अगर सिर्फ इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा किसमें गया है, मीटर में, और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलना पड़ेगा। और कैसे, 5/18 से। और अगर हाँ ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 9 से 2 बार में, 2 से 10 बार में, 10 × 5 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 50 50 कहाँ गया, तो 50 आपका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा समझे भी हम लोग। वैसे तो आपको ये प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। हमारा टास्क तो इतना ही था कि इसको हम मेंटली लगा सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा है और थ्योरी क्लास अगर सही से किया है, तो आपका तरीका एग्जाम में क्या होना चाहिए कि हमको ये पता है कि ये चीज फिक्स है, 9 × 2 18, 10 × 4 40, इनका अंतर 22 है, और बाकी इनका अंतर भी साथ में देखना है कि स्पीड का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो बोलेंगे 9 का गुणा एक बार होगा, एक बार 10 का, इनका अंतर 1 है तो 1 ही ऐसा आएगा, ये 22 आ गया। इसमें 2 घटा लिया, 20 × 9 इंटू में 5/18, इतना ही करना था। ये मेंटली कर सकते हैं, लेकिन ये चीज तभी आप कर पाएंगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा, नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की 19, इतना पीछे नहीं, अब रिपीट करना आपको, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है कि नहीं समझ पाए तो उसको फिर से कर लिया। अब ये कोई क्वेश्चन था नहीं, इसको बस घटा लेना है, 27 माइनस में 20। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे तो बस यहाँ आ गया सेट के अंदर में, क्योंकि ये पहले से टाइप है। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी क्वेश्चन के बाद सीधा अगर ऑप्शन दे दे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि थीटा की कोई वैल्यू रख लेते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि थीटा की ऐसी वैल्यू मत रखिए जिसकी वजह से इनफाइनाइट बन जाए। तो हमारे लिए 45 बड़ा आसान नंबर है, 45 रखेंगे तो 1, ये 1/√2, ये भी 1/√2, बस हो गया आंसर। ये 2 आ गया, ये इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 आ जाएगा। देखिए a माइनस बी a प्लस बी है तो वही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका रूट हट जाएगा, यानी 2 गुणे में 1/2, आंसर 1 आएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन है इसमें।
जैसा भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। इस पानी से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले कितने बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं। मतलब अब ये कह सकते हैं कि दोनों के आयतन को बराबर करना है। तो अब बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन, बेलन कुछ ऐसा दिखता है, ये इसमें h होता है, ये वाला इस वैल्यू r होती है, तो इसका जो आयतन होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। तो हमने देखा कि पाई r जो बड़ा वाला है ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 को 2 बार लिख लिया करें, थोड़ा कैलकुलेशन ही जरा। हाइट कितनी है 100। सेम इसी तरीके से कोई छोटा है, इसे पानी जो इतना त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले बेलना, तो छोटे वाले का भी आयतन क्या होगा, पाई 20, इसका त्रिज्या कितना है तो 10 है, 10 गुणे 10 है, इंटू में इसकी हाइट बस 20 है। वैसे तो आप सब कुछ देखेंगे। तो अब जिनको जो कट जाए काट लीजिए, जैसे देखिए 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट लीजिए, 2 से इसको 2 काट लीजिए, पाई से पाई काट लीजिए, और ये वाला इंटू में n कर लीजिएगा कितने आएंगे। तो देखिए यहाँ बचा सिर्फ 20 है, तो 20 ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मुन्नार में स्थित एक ट्रेवल कंपनी ने 4 सीटर कारें और 3 4 सीटर कारें हैं और 2 8 सीटर मैक्सी कैब है। कार के एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री को 25 की दर से और मैक्सी कैब के एक राउंड के लिए 20 रुपए की दर से किराया लिया जाता है। उनका औसत 100% सीटें भरी रहती हैं औसतन। तो एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाले औसतन कमाई ज्ञात कीजिए। तो कॉमन क्वेश्चन, इसमें क्या ही करें, 4 सीटर है, 25 रुपए का रेट है, 25 गुणे 4 100, 100 गुणे 3 ऐसे गाड़ियां हैं तो 300 रुपए इससे कमाता होगा। अच्छा, ये 8 सीटर है और 2 गाड़ी है, तो 8 दूना 16 और 16 इसकी कीमत कितनी है 20 रुपए, 16 दूना 32, यानी कि 320 रुपए इससे कमाता है। टोटल कितनी गाड़ियां, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, 5 से भाग दे दिए, 5 36, 5 से ये सही तो काटा ना, 5 36 5 64, तो 124 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। सही तो काटा है ना हमने, 60 और 64, तो 124 रुपए औसत आ जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा। हमने कुछ किया नहीं, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, मुझे लगा कि शायद कुछ होगा इसमें। अब देखिए 4 सीटर गाड़ी है, 25 रुपए का एक सीट है, तो 25 गुणे 4 यानी 100 रुपए मिलते होंगे। ऐसे 3 गाड़ियां उसके पास है, तो 300 रुपए यहां से कमाता होगा। ऐसे 8 वाला 20 सीट रुपए के हिसाब से लगा तो 160 रुपए होगा। 2 गाड़ियां तो 160 मिलकर 320 हो जाएगा, ये टोटल कमाई उसकी है। ऐसे 5 गाड़ियां हैं तो एक का औसत कितना खर्चा है वो निकाल लिया, मतलब खर्च क्या कमाई कितनी है वो बता दिया गया। तो कॉमन क्वेश्चन था। राज और उसके बहन की औसत आयु, औसत आयु क्या होती है कि दोनों का हम क्या करते हैं, जोड़ के वैल्यू को आधा करते हैं। अगर 2 लोग हैं, मतलब इसमें 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर दिया, दोनों का योग कितना होगा 16 साल होगा। यदि राज की आयु 10 वर्ष है, इसमें से अगर एक 10 वर्ष है तो बचा हुआ क्या होगा 6 होगा। ये कॉमन है, मतलब ये लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, राज और उसकी सिस्टर दोनों का जो औसत है वो 8 है, तो राज प्लस सिस्टर जो होंगे वो 16 हो जाएंगे। अगर ये 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगे। वैसे इसको क्या ही लिखेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए, तो अच्छा क्वेश्चन होता तो उसमें लिखा जाता है। वो कौन सा द्विघात समीकरण जिसका मूल -2 और 4 है। अब इसमें कई तरीके से चेक किया जा सकता है कि यही वैल्यू इसमें रख के देख लें जिसमें 0 आ जाए, तो मूल है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू कि हम चाहे तो ये निकाल सकते हैं, देखिए मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे मूलों का योगफल कितना होता है, तो इनको जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो बोलेंगे इनको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे मूलों का योगफल जो आएगा इसमें वो -5/3 है, तो +5/3, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो बोलेंगे ये तो 6/3 है और ये माइनस कट जाएगा तो ये 2 आ रहा है, इसमें तो मैच कर गया ये वाला। लेकिन इसमें मूलों गुणनफल भी चेक करना है। मूलों गुणनफल क्या होता है, C/E होता है, यानी कि 20/3, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें 8 आना चाहिए। इसमें देखिएगा ये वाला 2 भी आ रहा है और 24 में 3 से भाग देंगे तो -8 भी आ जाएगा, तो C वाला ऑप्शन सही है। मतलब हिट एंड ट्रायल लगाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, और जिनको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं लगाना तो इक्वेशन ही बना सकते हैं सभी। अभी तो बताया था x - अल्फा + बीटा, और साथ में इसके मूल दिए ना, हाँ, +α β x के साथ। तो आप मूलों को यहाँ रखिए और उसके बाद इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर उसमें कोई भी नंबर गुणा कर सकते हैं, मैं करके ही दिखा देता हूँ। जैसे क्या था हमारे पास -2, तो ये आ जाएगा x², माइनस में कितना ये हमारे पास +2, अच्छा ठीक है 2x हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास 8 8 8 आ गया। अब यहाँ पे हमको जैसे अब इसमें कोई मैच करने का, सब में हमने 3 से गुणा कर दिया, देखिए 3 से गुणा कर देंगे 3x² - 6x माइनस में 24, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें कॉमन था तो कट जाता, वही चीज है 24 वाला ये वाला। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2 और 1 है, यदि इसका वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 616, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, 616 में रेडियस कितना आता है
अगर सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता तो 7 दूना 14 आ जाता। फिर इससे क्षेत्रफल पूछा गया, यानी कि 14, या तो देखिए ऑप्शन से भी कर सकते थे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, उसमें पाई जरूर आएगा, तो 11 से कटने वाला, 5 2 7 और 2 नहीं कटेगा, 2 2 4 4 ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 8 8 16 में से 4 5 चला जाएगा, 11 ये कट जाएंगे। और 616 अगर उसका सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो टोटल सरफेस एरिया इसी इसके बराबर, इसका डबल तो होगा नहीं, इससे ज्यादा आएगा, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये होगा। लेकिन ये कॉमन सेंस आपको शायद ना पता हो, तो आपको क्या करना है, कैसे वो पहले देखेंगे ये क्या होता है। वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो बोलेंगे 2 पाई आर एच, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया 616, और नहीं पता तो अभी ध्यान रखना है। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास, वो 2 पाई आर एच तो होता ही होता है, साथ में 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है। इसमें हम 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें तो एच प्लस आर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ ये नंबर आसानी से काट सकते हैं, जैसे 2 हो गया, ये वाला 22/7 हो गया, और r हो गया, या इनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे, इनका अनुपात दिया, देखिए त्रिज्या और ऊंचाई, तो रेडियस और हाइट का जो अनुपात है वो 2 और 1 का है। तो रेडियस बराबर हम बोल सकते हैं 2h होगा, यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो 2h, यानी यहाँ पे हम चाहें तो एक ही टर्म्स में लिखते हैं, बाद में उसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 616 है। अब देख लीजिए यहाँ से, देखिए ये 2 2 4 4 से काट देंगे, 154 आएगा। 11 से 2 बार में, 11 से हमारे पास 14 बार में, 2 से ये 7 बार में, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, तो एच बराबर 7 आ गया। तो रेडियस क्या था, रेडियस देखिए एच का क्या है, 2 गुना है, यानी कि 14 हमने बताया था शुरू में आपको, ठीक। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इस फार्मूले में या तो रख के लगा लीजिए, या तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दिया 616, सिर्फ हमको क्या करना था, 616 हमको पता है कि पहले से 616 है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ निकालना। देखिए 2, और निकालने की जरूरत क्या है, देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप खुद ही निकाल सकते हैं। कैसे, अब मैं कैसे बताऊं कि सीधा सीधा कैसे किया जा सकता है। अगर आपका रेडियस 7 होता है, देखिए ये चीज आपको मेंटली कर सकते थे, अगर रेडियस है, पेरीमीटर है, और एरिया जो होता है ये 7 44 और 154 का होता है, तो हम बोलेंगे 7 की वैल्यू 14 दिया, 2 गुना पे है, तो ये भी 2 ही गुना पे होगा, लेकिन ये वाला 4 गुना हो जाता है, यानी ये 616 हो जाता है। यानी एक पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 है, यानी यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 6 6 1200 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और एक पहले से 616 यानी 3 बार आएगा, 6 गुणे 3 18, 16 3 48, 1848। ये मेंटली भी हुआ जा सकता है, लेकिन वैल्यू रख के भी आप सॉल्व करते हैं कि 22/7 कर लीजिए, फिर 14 गुणा 14 कर लीजिए, तो भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन जितना कम से कम रखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर किसी को पूछना तो आप बताइएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी मतलब कि एक धनराशि 1 से हमारे पास, या 100 से 200 होना है, तो कितना बढ़ाना है, तो बोलेंगे 100 बढ़ाना है। 100 बढ़ाना है, और हर साल 10% बढ़ने वाला है। हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी कितने साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। तो ये आंसर होगा। और भी कोई है तो, और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया जो भी सेट था ये 25/8/2022 वाले का। बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी ये आपका अर्थमेटिक स्पेशल बैच, जो कि मैथ्स बाय डीपी से एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। और आपके जो ग्रुप डी की क्लास होगी वो अब हम लोग एक एक दिन में 4 4 सेट करके इसको कंप्लीट करते हैं। कई लोगों का कहना है कि इसको बस कंप्लीट कर दो, उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना, वो चाहते हैं कि अभी खत्म हो जाए बाद में पढ़ेंगे, तो हम ऐसा ही करेंगे उसको, ठीक है। कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और जैसे वीक में किसी 2 दिन हम करेंगे, और 5 5 या 6 6 सेट करेंगे, और एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, 10 12 दिन इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिनको अर्थमेटिक में अगर आपको एक साथ बीओडी यानी रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो अभी आपको ये केवल 99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। बाकी इसमें डीआई क्लास अभी और भी ऐड होंगी, और आगे क्लासेस अगर अपडेट होती हैं, कोई ट्रिक्स होते हैं, तो वो इसमें ऐड होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि बीओडी है, रिकॉर्डेड है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ भी लीजिए, जो लोग लाइव हैं। हाँ बिल्कुल सीख लेंगे, प्रैक्टिस करिए, सीख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना।